नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पीटीआई पेपर फर्स्ट और पीटीआई पेपर सेकंड दोनों की आंसर की जारी की गई है, प्रारंभिक आंसर की। और उसमें किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं किया हुआ और कई ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल ईजी थे, उनका भी आंसर गलत मान लिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। तो अब वो कौन से क्वेश्चन है, उन पर ऑब्जेक्शन किस प्रकार से लगाना है, उन सारी बातों के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें और वीडियो को पूरा अवश्य देखें दोस्तों। जितनी ज़्यादा आज आप यदि आपतियाँ लगाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो आंसर की में बहुत सारे प्रश्नों के आंसर गलत दिए हुए कि अब क्या करें। तो दोस्तों, अब एक ही सॉल्यूशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपतियाँ लगानी है दोस्तों। जितनी ज़्यादा आपती जिस क्वेश्चन पर आएगी, उस क्वेश्चन के डिलीट और राइट होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए गए, तो दोस्तों वीडियो के अंत में पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ पेपर सेकंड के कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। आंसर वापस चेंज होंगे क्या फाइनल की में? बिल्कुल होंगे दोस्तों, आप निश्चित रहिए। आप ये मत मानिए कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर मान लिया है, यदि उसके अतिरिक्त कोई दूसरा आंसर राइट होगा तो उस क्वेश्चन को डिलीट किया जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आंसर गलत दिया हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर और उसका आंसर यदि दूसरा राइट है, तो दोस्तों उस क्वेश्चन को आपको राइट आंसर मान लिया जाएगा दोस्तों। उस क्वेश्चन को किसी भी प्रकार का डिलीट नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये बात विशेष तौर पर ध्यान करना। जिस क्वेश्चन के दो ऑप्शन राइट रहेंगे या जो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का डाउटफुल का रहेगा, उस क्वेश्चन को डिलीट करेगा दोस्तों। बाकी क्वेश्चन को आपका आंसर चेंज भी फाइनल की के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों के ऊपर। सेकंड पेपर में कुछ सारी गलतियां दोस्तों फर्स्ट पेपर में उतनी ज़्यादा नहीं है। यदि कंपैरिजन करें हम सेकंड पेपर से, तो सेकंड पेपर में इजी क्वेश्चनों के भी गलत आंसर मान ली गई है। तो दोस्तों, आपको 2 दिन है मात्र, आज और कल का। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपतियाँ लगानी है दोस्तों। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपतियाँ लगाओगे उतना ही क्वेश्चन के डिलीट और राइट आंसर होने की संभावना रहती है दोस्तों। ऑब्जेक्शन आज और कल है दोस्तों। कल रात 11 बजे के आसपास तक आपको सारे के सारे ऑब्जेक्शन लगा देना है दोस्तों। अब ऑब्जेक्शन क्वेश्चन वाले कौन कौन से ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है पेपर सेकंड की, यदि मैं बातचीत करूं तो पूरे के पूरे मैं क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों। और आपको कहाँ से उसका प्रूफ लेके आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को बताना है कि इस पुस्तक के अंदर इसका आंसर ये है, जबकि आपने ये राइट माना है। तो दोस्तों, पेपर सेकंड के यदि हम मेनली बातचीत करें तो क्वेश्चन नंबर 23 है मास्टर पेपर का दोस्तों। आपका क्वेश्चन अलग हो सकता है, लेकिन जो मास्टर पेपर कल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अपनी साइट पर अपलोड किया है, उसका 23 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पेपर का कि क्वेश्चन 23 शरीर का सामान्य तापमान कितना है। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका भी आंसर गलत मान लिया दोस्तों। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नशे में था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हर पुस्तक के अंदर इस क्वेश्चन का राइट आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर 98.4 माना है। तो दोस्तों, श्योर आप इसका आंसर चेंज होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। मैं आपको यदि बताऊं तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका डिलीट नहीं होने वाला है। इसका राइट आंसर ये होगा। और दोस्तों, आपको इसका प्रूफ कौन सा देना है, आपको एनसीईआरटी 9th और 10th की बुक के अंदर इसका पूरा का पूरा दिया हुआ है कि केल्विन के अंदर कितना होता है सामान्य तापमान, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों, पूरा का पूरा दिया हुआ है। यदि हम मेनली बातचीत करें तो दोस्तों, ये 3 टेम्परेचर के मापमान होते हैं। उसमें 76 डिग्री सेल्सियस में होता है, केल्विन के अंदर 310 केल्विन होता है दोस्तों, और फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के टेम्परेचर आपको एनसीईआरटी में किसी भी बुक के अंदर 9th और 10th की साइंस की किसी भी पुस्तक के अंदर आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। वहाँ से आपको इसके प्रूफ देना है। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन 55 नंबर है ये मास्टर पेपर के अंदर दोस्तों। आपका कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि सीरीज वाइज ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, एक ही मास्टर पेपर जारी किया गया है। तो किस ओलंपिक खेल में मशाल समारोह का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1928। आप कहीं भी इसको सर्च कर लो या किसी भी पुस्तक के अंदर देख लो। तो ये फ्लैग क्या हो रहा था, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। इस प्रकार की मोमबत्ती के टाइप का होता था, जिसमें ये दीप प्रज्वलित होते थे, उस प्रकार का फ्लैग था मशाल समारोह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1928 के अंदर, जबकि बोर्ड ने इसका क्या आंसर माना है दोस्तों, 1936 माना है दोस्तों इस बोर्ड ने इसका, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर 1928। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चनों आपको मिल गई है, इनका आपको आंसर चेंज होगा 100%। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो दोस्तों किसी दूसरे के भरोसे मत रहना ऑब्जेक्शन के ऊपर कि बहुत सारे विद्यार्थी है, कोई ना कोई लगा देगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी विद्यार्थी यही सोचते हैं कि कोई ना कोई लगा देगा। और दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एग्जाम थे जिन्होंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन पर भी आपतियाँ नहीं लगाई गई और वो जो बोर्ड ने माना है वही राइट हुए।
तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के दूसरे विद्यार्थी के भरोसे इन क्वेश्चनों पर नहीं रहना। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब का सवाल है दोस्तों। तो आपकी जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस पर आपकी लगानी चाहिए उतने पर लगाइए, मात्र 100 रुपये का शुल्क है। आगे चलते हैं दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका भी आंसर गलत दिया है दोस्तों। इसका ये क्वेश्चन था क्या था कि गुरुत्व निरंतर शक्ति की पूर्ति करता है दोस्तों। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, समान दिशा में, विपरीत दिशा में, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो दोस्तों बोर्ड ने इसका आंसर क्या माना है आपको बताया कि विपरीत दिशा में। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, विपरीत दिशा में तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा नीचे की तरफ दोस्तों कार्य करता है गुरुत्व बल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी होगा, जबकि बोर्ड ने माना बी। आपको इसका भी प्रूफ देना है दोस्तों। ऐसे गूगल बाबा सर्च से करके वहाँ पर प्रूफ नहीं चलेगा दोस्तों। गूगल पे आपने सर्च कर लिया और वहाँ से छाप दिया दोस्तों, बिल्कुल भी मान्य नहीं होगी वो चीज़। आपको ऑथेंटिक बुक एनसीईआरटी, आरबीएसई या किसी भी अच्छे लेखक की कोई सी भी ऑथेंटिक बुक से आपको ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। पट्टी को बांधने के लिए जो गांठ उपयोग होती थी उसको कहते हैं। ये पहले भी डाउटफुल क्वेश्चन था, जब प्रारंभ भी आंसर की भी नहीं आई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बोर्ड ने क्या माना है कि रीप गांठ माना है, जबकि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ये दोनों ही राइट है। रीप गांठ को ग्रीन गांठ कहते हैं दोस्तों। इसके राइट आंसर दोनों होंगे और ये क्वेश्चन 100% मेरे हिसाब से यदि सही ऑब्जेक्शन लगा तो ये डिलीट हो जाएगा दोस्तों। आपको इसके ऊपर भी आपको ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों। रीप गांठ को ही ग्रेनी गांठ कहते हैं। आगे चलते दोस्तों 107 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत है, किसी भी बुक्स के अंदर देख लो आप। 85% तो किसी के अंदर भी नहीं है, 75 से प्लस तो है ही नहीं दोस्तों। अधिकतर यदि है कई बुकों के अंदर 55 से लेकर 75 के बीच में दोस्तों, अधिकतर बुकों के अंदर। यदि हम एनसीईआरटी की बातचीत करें तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा बी नंबर। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 65 से लेकर 75 के बीच में मानव शरीर में पानी का अनुमानित प्रतिशत होता है दोस्तों। जबकि बोर्ड ने क्या माना, बोर्ड तो कुछ अलग ही रूप के अंदर है। अब की बार 75 से लेकर 85% तक इसका माना है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 65 से लेकर 75% के बीच में। आगे चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय अनुशासनात्मक योजना के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हर बुक के अंदर ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी बोर्ड ने इसमें भी घोर लापरवाही बरती है दोस्तों। इसका भी इन्होंने आंसर मान लिया जनरल नरेंद्र सिंह, जिसका किसी भी प्रकार के इससे ताल्लुक भी नहीं था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जनरल नरेंद्र सिंह बोर्ड ने माना है, जबकि 100% ये गलत है। इसका आंसर होगा जनरल जेके भोसले दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस पर भी ऑब्जेक्शन लगाना है दोस्तों, और 100% आपका इसका आंसर चेंज हो जाएगा यदि आपने अच्छी तरह से ऑब्जेक्शन लगाया विथ प्रूफ के साथ किसी ऑथेंटिक बुक से। अब चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार की अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का सीखने में अधिक प्रभाव है। तो दोस्तों ये इंटरनल अभिप्रेरणा और एक्सटर्नल अभिप्रेरणा, सहभागिता अभिप्रेरणा, उपलब्धि प्रेरणा। इसमें बोर्ड ने जो क्वेश्चन आंसर माना है इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों वो उपलब्धि माना है, लेकिन बिल्कुल भी गलत है। ये तो किसी भी हालत में नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार सीखा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता है और जो हम सुख समृद्धि सब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इंटरनल मोटिवेशन होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर इंटरनल मोटिवेशन होगा दोस्तों। एक नंबर 100% इसका राइट आंसर आपको यही देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब फाइनल आंसर की आएगी तब आपको पता चल जाएगा इसका, यदि आपने सही ऑब्जेक्शन लगाया है तो इसका आंसर इंटरनल मोटिवेशन ही होगा। अब आगे चलते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। शिवर एक सर्वोत्तम क्रिया है विकसित करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मानव व्यक्तित्व है, किसने माना है, बोर्ड ने। जबकि इसका राइट आंसर होगा क्या, प्रकृति से संपर्क। दोस्तों ये किसी भी प्रकार का इससे कोई संबंध भी नहीं है, तो दोस्तों ये 100% गलत है। इसका राइट आंसर होगा प्रकृति से संपर्क। और दोस्तों इसका भी आपको प्रूफ देना है ऑथेंटिक बुक से। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि हमने गूगल से सर्च कर लिया और इसका राइट आंसर प्रकृति से संपर्क में ये सही हो जाएगा। दोस्तों यदि वहाँ पे प्रूफ मिलेगा बोर्ड को तभी इसकी जांच होगी और तभी ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो आप बैठे रहना। गूगल बाबा से कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं लगाना, सीधा गूगल बाबा पे सर्च कर लिया और वहाँ से जो आंसर हुए वो बता दिया दोस्तों। उस पर किसी भी प्रकार का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आंसर पर अमल नहीं करेगा दोस्तों। वो आपके रिजेक्ट हो जाएगा, आपके 100 रुपये ऐसे ही चले जाएंगे। तो दोस्तों आपको विथ ऑथेंटिक बुक, चाहे कोई सी भी ऑथेंटिक बुक हो, अच्छे प्रसिद्ध लेखक की हो, उसका भी आपको प्रूफ दे देना। यदि कोई कहीं पे भी यदि आपको प्रूफ नहीं मिले किसी भी ऑथेंटिक बुक से, तो भी आपको कोई कंपटीशन गाइड से ही आपको उसका प्रूफ देना है दोस्तों। गूगल से आपको किसी भी प्रकार को आपका इसका प्रूफ नहीं प्रोवाइड करवाना है दोस्तों।
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थे पूरे मैंने बता दिए दोस्तों सीवर एक स्रोत में, ये सेकंड पेपर के थे और इसमें भी अभी से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अभी भी डाउट है दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पेपर फर्स्ट के जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन है और जिनका आंसर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गलत माने वो मैं लेके आऊँगा और प्रूफ के साथ लेके आऊँगा। अब की बार की सेकंड पेपर में आपको जो भी मुझे पॉसिबल हो गए, जो भी मुझे प्रूफ मिलेंगे उन प्रूफों के साथ आपको बता दूंगा। और मैं विद्यार्थियों से यही अपील करता हूं कि दोस्तों यदि आपको इतने सारे क्वेश्चनों के ऊपर कहीं भी ऑथेंटिक बुक से यदि आपको प्रूफ मिले तो कमेंट में अवश्य बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ऑब्जेक्शन लगा सके। आपको ऑथेंटिक बुक का नाम लिख देना है और पेज नंबर बता देना है, सब सर्च कर लेंगे और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्शन लग जाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन जो बोर्ड ने गलत माने उसके ऊपर क्या राइट होंगे उसका पूरा का पूरा वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने पूरा आपको वीडियो के अंदर समझा दिया, कोई भी क्वेश्चन अब शेष नहीं बचा है। तो दोस्तों थैंक यू।